नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दिशा एस्ट्रोलॉजर के इस विशेष ज्योतिषीय मंच पर, जहां हम केवल भविष्यवाणी नहीं करते बल्कि समय की चाल, कर्म के संकेत और आत्मा की यात्रा को सरल शब्दों में आपके जीवन से जोड़ते हैं। आज का विषय बहुत गहरा है, रहस्यमयी है और 2026 में लाखों लोगों के जीवन को अंदर से बदलने वाला है। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस छाया ग्रह की, जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन जिसका प्रभाव सबसे सूक्ष्म और स्थायी होता है। वर्ष 2026 में केतु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है और अगर आपकी राशि मीन राशि है, तो यह वीडियो आपके लिए केवल जानकारी नहीं, बल्कि चेतना का आईना साबित हो सकता है। इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुरुआत में जो बात सामान्य लगेगी, वही अंत तक आते आते आपके जीवन की दिशा पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा देगी और शायद वहीं से आपका नया मार्ग शुरू होगा। 2026 का वर्ष केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चक्र का द्वार है और मीन राशि स्वयं भी अध्यात्म, त्याग, करुणा और मोक्ष की राशि मानी जाती है। जब केतु जैसा वैराग्य देने वाला, कर्मों का हिसाब रखने वाला और अहंकार को चुपचाप तोड़ देने वाला ग्रह मीन राशि में आता है, तो यह योग साधारण नहीं रहता। यह योग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत कुछ भोगा है, बहुत कुछ सीखा है और अब इस जन्म में भीतर से कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, भले ही बाहर से वे सामान्य जीवन जी रहे हों। केतु का प्रभाव कभी शोर नहीं मचाता, वह धीरे धीरे आपकी पसंद बदलता है, आपके निर्णयों की दिशा मोड़ता है और आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां पहुंचकर इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? मीन राशि के जातकों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये लोग संवेदनशील होते हैं, दूसरों का दर्द जल्दी महसूस करते हैं और कई बार अपने हिस्से की खुशी भी दूसरों को दे देते हैं। लेकिन 2026 में केतु का प्रवेश इस संवेदनशीलता को केवल भावुकता नहीं रहने देगा, बल्कि इसे आत्मचिंतन में बदल देगा। इस समय बहुत से मीन राशि वाले लोग अचानक अकेलापन महसूस कर सकते हैं, भीड़ में भी स्वयं को अलग पा सकते हैं और जिन बातों से पहले आनंद मिलता था, वे अब फीकी लग सकती हैं। यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक बदलाव की शुरुआत है जहां आत्मा बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की सच्चाई की ओर बढ़ती है। कामकाज और जीवन की दिशा की बात करें तो 2026 में मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष दिखावे की सफलता से हटकर वास्तविक संतुष्टि की तलाश का वर्ष होगा। जिन लोगों ने अब तक केवल पैसा, पद या मान सम्मान को लक्ष्य बनाकर काम किया है, वे अचानक खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छी नौकरी में होते हुए भी मन से जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे। केतु यहाँ आपको यह दिखाने आएगा कि आप जो कर रहे हैं वह केवल जिम्मेदारी है या वास्तव में आपकी आत्मा की आवाज। कुछ मीन राशि के लोग इस दौरान नौकरी बदलने का विचार करेंगे, कुछ अपने कार्य क्षेत्र में ही एकांत चाहेंगे और कुछ लोग ऐसा काम चुनेंगे जिसमें भले ही नाम कम हो, लेकिन मन को शांति मिले। ये समय बहुतों के लिए दिशा परिवर्तन का हो सकता है, लेकिन वह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि भीतर से धीरे धीरे पकने वाला होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो केतु मीन राशि में आकर आपको धन से विरक्त नहीं करता, बल्कि धन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदलता है। 2026 में मीन राशि वालों की आमदनी में बहुत बड़ा उछाल हो, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन खर्चों की प्राथमिकता पूरी तरह बदल सकती है। आप उन चीजों पर पैसा खर्च करना छोड़ सकते हैं जो केवल दिखावे के लिए थीं और उन चीजों पर खर्च करेंगे जो आत्मिक शांति देती हैं, जैसे शिक्षा, सेवा, यात्रा या किसी जरूरतमंद की सहायता। कुछ लोग इस समय यह महसूस करेंगे कि उनके पास पर्याप्त धन है, बस उसका सही उपयोग होना चाहिए। केतु आपको यह भी सिखाएगा कि सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि है। हालांकि इस दौरान निवेश से पहले बहुत सोच विचार आवश्यक होगा, क्योंकि जल्दबाजी या भावनाओं में लिया गया आर्थिक निर्णय नुकसान भी दे सकता है। शिक्षा से जुड़े मीन राशि के जातकों के लिए 2026 का यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
केतु का प्रभाव यहाँ रटने वाली पढ़ाई से हटाकर गहरी समझ की ओर ले जाता है। जो विद्यार्थी केवल अंकों के लिए पढ़ रहे थे, वे अचानक विषय की आत्मा को समझना चाहेंगे। कुछ छात्रों का झुकाव दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म, चिकित्सा, शोध या रचनात्मक क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से थोड़ा विचलित करने वाला हो सकता है, क्योंकि मन भटक सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी ध्यान और अनुशासन बनाए रखते हैं, वे इस समय गहरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा में यह बदलाव आगे चलकर जीवन की दिशा तय करेगा, इसलिए इस समय को हल्के में लेना उचित नहीं होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से केतु का मीन राशि में गोचर आपको यह समझाने आएगा कि शरीर केवल एक माध्यम है और उसकी देखभाल केवल बीमारी आने पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जागरूकता से होती है। 2026 में मीन राशि वालों को अनिद्रा, मानसिक थकान या बिना कारण चिंता जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। ये सब संकेत हैं कि मन और शरीर के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। इस समय योग, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत लाभकारी रहेगा। जो लोग अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं, उन्हें व्यक्त करना सीखना होगा, क्योंकि केतु दबे हुए भावों को सतह पर लाता है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नुकसान दे सकती है, लेकिन थोड़ी सी आत्म सजगता आपको भीतर से मजबूत बना देगी। अब बात करते हैं उस विषय की जो सबसे अधिक संवेदनशील होता है, विवाह और प्रेम जीवन। मीन राशि के लोग प्रेम में गहराई चाहते हैं, दिखावा नहीं। 2026 में केतु का प्रभाव प्रेम जीवन में एक परीक्षा की तरह आ सकता है। जो रिश्ते केवल आदत या सामाजिक दबाव के कारण चल रहे हैं, वे इस समय बोझ लग सकते हैं। कुछ लोगों को अपने साथी से भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह दूरी हमेशा नकारात्मक नहीं होती। यह आपको यह समझाने आती है कि क्या आपका रिश्ता केवल साथ रहने का है या आत्माओं का मिलन है। विवाहित लोगों को इस समय धैर्य और संवाद बनाए रखना होगा, क्योंकि गलतफहमी बिना कारण भी जन्म ले सकती है। अविवाहित मीन राशि वालों के लिए यह समय ऐसा हो सकता है जब वे विवाह से पहले आत्मिक जुड़ाव को महत्व देंगे। प्रेम इस समय शोर नहीं करेगा, वह मौन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। केतु का सबसे गहरा प्रभाव आत्मिक स्तर पर पड़ता है और मीन राशि इस प्रभाव को सबसे अधिक महसूस करने वाली राशि है। 2026 में बहुत से मीन राशि वाले अचानक आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, भले ही पहले उनका इससे कोई संबंध न रहा हो। किसी पुस्तक, किसी व्यक्ति या किसी अनुभव के माध्यम से उनके भीतर प्रश्न जाग सकते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? और यह जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता है? यह समय आत्मिक जागरण का है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप अपने कर्मों को अधिक जागरूकता के साथ करें। केतु आपको संसार से भागने नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भीतर से मुक्त होने का पाठ पढ़ाता है। 2026 में मीन राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य से अधिक कर्म का होगा। जो लोग ईमानदारी, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, उन्हें भले ही तुरंत परिणाम न दिखे, लेकिन भीतर से एक स्थिरता मिलेगी जो किसी भी बाहरी सफलता से बड़ी होगी। जो लोग शॉर्टकट, छल या दिखावे के मार्ग पर चलेंगे, उन्हें अचानक खालीपन महसूस हो सकता है। केतु किसी को सजा नहीं देता, वह केवल आईना दिखाता है। इस पूरे वर्ष का सार यही है कि मीन राशि वालों के लिए 2026 बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि भीतरी परिवर्तन का वर्ष है। यह वह समय है जब आप अपने जीवन की गति को धीमा करके उसकी दिशा को सही कर सकते हैं। जो लोग इस समय को समझकर स्वीकार कर लेंगे, वे आने वाले वर्षों में एक अलग ही आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि केतु का भय न रखें। यह ग्रह भले ही छाया में रहता है, लेकिन इसकी सीख उजाले से कम नहीं होती। अगर 2026 में आपके जीवन में कुछ छूटता है, कुछ दूर जाता है, तो यह समझिए कि वही आपके रास्ते का बोझ था। अपने भीतर की आवाज को सुनिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और यह भरोसा रखिए कि जो परिवर्तन हो रहा है, वह आपको तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आया है।
आप जुड़े रहिए दिशा एस्ट्रोलॉजर के साथ, क्योंकि यहाँ हम भविष्य को डर की तरह नहीं, समझ और मार्गदर्शन की तरह प्रस्तुत करते हैं। यह वीडियो अगर आपके मन को छू गया हो, आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो समझिए कि केतु का संदेश आप तक पहुंच चुका है। आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आया है, ये केवल ग्रह नहीं, आपके कर्म तय करेंगे। और यही इस पूरे ज्योतिष का सबसे बड़ा सत्य है।